राज्य में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी जारी। पहले दिन कल करीब 99,000 मीट्रिक टन धान की हुई खरीदी। देश में अब तक लगभग 90 लाख लोग कोरोना वायरस के संक्रमण से हुए ठीक। राज्य में कल रात तक 1893 नए मामलों की हुई पहचान। गृह मंत्री ने पुलिस जवानों को तनाव मुक्त होकर कार्य करने की दी सलाह। स्पंदन कार्यक्रम को निचले स्तर तक संचालित किए जाने के निर्देश। और कोंडागांव स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग पर बीती रात सड़क दुर्घटना में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शुभ्रा भट्टाचार्य। अब समाचार विस्तार से। राज्य में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के पहले दिन कल 30,000 से अधिक किसानों से करीब 99,000 मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई। खाद्य विभाग के अनुसार सभी खरीदी केंद्रों में सुचारू रूप से कार्य चल रहा है। साथ ही इन केंद्रों में कोरोना वायरस संक्रमण से सुरक्षा को लेकर जारी दिशा निर्देशों का भी पालन किया जा रहा है। कल पहले दिन महासमुंद जिले में सबसे अधिक 12,028 मीट्रिक टन धान खरीदा गया। वहीं कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने दुर्ग जिले के धमधा विकास खंड स्थित दोडकी गांव में नवीन सेवा सहकारी केंद्र से धान खरीदी का शुभारंभ किया। इस मौके पर वे किसान सम्मेलन में भी शामिल हुए। मीडिया से चर्चा करते हुए श्री चौबे ने कहा कि मंडी अधिनियम में संशोधन कर ये व्यवस्था की गई है कि केवल छत्तीसगढ़ के किसानों का ही धान खरीदा जाएगा। बहुत बड़ा कार्यक्रम है। 22 लाख से भी अधिक किसानों की धान हम खरीदी करने जा रहे हैं। 27.5 लाख हेक्टेयर के धान का उत्पादन के धान को हम खरीदी करने जा रहे हैं। तो थोड़ा बहुत एक आध दिन कंप्यूटर अगर फेल हो गया, इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हम छत्तीसगढ़ के किसानों को जो कमिटमेंट किए हैं, उनका धान हम खरीदेंगे, मतलब खरीदेंगे। इसलिए हमने अपने मंडी कानूनों में संशोधन किया है और बाहर से आने वाले धान को हम प्रतिबंधित करेंगे। छत्तीसगढ़ में किसी दूसरे राज्य के धान को हम क्यों खरीदेंगे? हमारा ये पूरा जो हमने नीति बनाई हुई है वो छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए है और हम अपने किसानों के खाते में अगर 23,000 करोड़ रुपए का धान खरीदी करके राशि उनको हस्तांतरित कर रहे हैं, ये छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए योजना है। इसलिए इसमें हम सख्ती से कार्रवाई करेंगे। इस बीच रायगढ़ जिले की सीमा से लगे ओडिशा और झारखंड से अवैध रूप से धान के परिवहन पर रोक लगाने के लिए 10 से अधिक चेक पोस्ट बनाए गए हैं। जिला कलेक्टर भीम सिंह खुद ही इन चेक पोस्टों की निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दूसरे राज्य के किसान अपना धान लेकर छत्तीसगढ़ में प्रवेश न कर सके, इसके लिए सभी व्यवस्थाएं की गई हैं। मैंने और एसपी साहब ने जाकर आज 3-4 चेक पोस्ट, जिसमें रेंगापाली, एकताल और लारा की 3 चेक पोस्ट के जांच किया, जहां पर सभी जो कर्मचारियों की ड्यूटी लगी थी उनकी उपस्थिति चेक किया गया, रजिस्टर चेक किया गया और उनको निर्देशित किया गया कि बाहर से जो भी गाड़ियां आ रही हैं उनको सीरियसली चेक करना है। उनकी जो व्यवस्था है उसके बारे में भी जरूरी निर्देश दिए गए, अलाव के लिए भी निर्देश दिए गए। साथ ही 2 पैडी प्रोक्योरमेंट सेंटर, धान खरीदी केंद्रों की भी व्यवस्था की जानकारी ली गई। वहीं कोरबा जिले के दादर खुर्द और सुमेधा गांव में राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने नए धान खरीदी केंद्रों का शुभारंभ किया। इससे पहले इस क्षेत्र में स्थित 13 गांव के सैकड़ों किसानों को अपना धान बेचने के लिए करीब 40 किलोमीटर दूर स्थित सोनपुरी धान खरीदी केंद्र जाना पड़ता था। राजस्व मंत्री ने उम्मीद जताई कि नए धान खरीदी केंद्र खुलने से किसानों को आसानी होगी। में धान खरीदी केंद्र का उद्घाटन किया गया है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने, खाद्य मंत्री अमरजीत भगत जी ने, ग्रामीणों की हमारी मांग थी और हमने उनसे इसकी मांग की कि हमारे विधानसभा क्षेत्र के दादर खुद गांव, ताकि आसपास के ग्रामीणों को इसका लाभ मिल सके, और सुमेधा, ताकि वो भी ग्रामीण प्रवेश के जितने भी
हमारे किसान भाई उनको लाभ मिल सके, इन 2 धान खरीदी केंद्रों का आज शुभारंभ विधिवत हमने किया है। नए खरीदी केंद्र में धान लेकर पहुंचे स्थानीय किसानों ने खुशी जताई कि अब उन्हें धान बेचने के लिए बेवजह परेशान नहीं होना पड़ेगा। केंद्र खुलने से हमारे ग्राम दादरखुर्द को बहुत लाभ है। इससे हमारे गांव के पूरे किसान बहुत दूर घूम के 30-40 किलोमीटर घूम के सोरपुरी केंद्र जाते हैं और उनके जाने से कई प्रकार रास्ते में बहुत प्रकार की विघ्न बाधा आती थी। धान कहाँ का है, कैसा है, किसान परेशान हो जाते थे। नया केंद्र खुलने से हमारे गांव को बहुत राहत है और निश्चित ही इस पहल से हमारे दादरखुर्द के साथ साथ 8 गाँव को इसका लाभ मिलेगा। उल्लेखनीय है कि राज्य में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का कार्य आगामी 31 जनवरी तक चलेगा। देश में अब तक लगभग 90 लाख लोग कोरोना वायरस के संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। इससे स्वस्थ होने की दर भी बढ़कर करीब 54.03% तक पहुंच गई है। वर्तमान में देश में 4,28,000 से ज्यादा सक्रिय मामले हैं, जो कि कुल मामलों का केवल 4.51% हैं। वहीं इस संक्रमण से होने वाली मौतों की दर भी घटकर 1.45% रह गई है। बीते 24 घंटों में 36,600 नए मामलों की पुष्टि हुई है, जबकि इस दौरान 501 मरीजों की मौत हुई है। वहीं करीब 43,000 मरीज संक्रमण मुक्त हुए हैं। इधर छत्तीसगढ़ में कल रात तक 1893 नए मामलों की पहचान हुई है, जबकि 28 लोगों की संक्रमण की वजह से मृत्यु हो गई है। बीते 24 घंटों में प्रदेश में 1976 मरीज ठीक हुए हैं। वर्तमान में राज्य में 19,333 मामले सक्रिय हैं। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने पुलिस जवानों को तनाव मुक्त होकर कार्य करने की सलाह दी है। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को पुलिस कर्मियों की समस्याओं के समाधान के लिए शुरू किए गए स्पंदन कार्यक्रम को निचले स्तर तक संचालित किए जाने के निर्देश दिए। गृह मंत्री ने राजधानी रायपुर में पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की एक समीक्षा बैठक ली। इस बैठक में गृह मंत्री ने पिछले दिनों हुई पुलिसकर्मियों की आत्महत्या से संबंधित मामलों की समीक्षा की। बाद में मीडिया से चर्चा करते हुए श्री साहू ने कहा कि स्पंदन कार्यक्रम को निचले स्तर तक संचालित किया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि हाल ही में पुलिस कर्मियों द्वारा किए गए आत्महत्या के मामलों का उनके कार्य में तनाव से कोई संबंध नहीं है। हम लोगों ने चर्चाएं की और मैंने निर्देश दिया कि फिर से स्पंदन कार्यक्रम को नीचे तक पहुंचाएं और रात रुकें कैंप में, सबसे मिलें जुलें, चर्चा करें। इस प्रकार के निर्देश भी मैंने दिए हैं। सामान्य जानकारियां जो आई, कुछ प्रकरण में तो ये भी जानकारी आई कि जो घर छुट्टी मनाने गए थे वहां से लौटकर उन्होंने आत्महत्या की है। तो मैं समझता हूं कि प्रशासन की ओर से पूरी व्यवस्था, पूरे सहयोग, पूरी सुविधा उनको दी जा रही है, पर भविष्य में ऐसा ना हो उसके लिए और भी निर्देश आज मैंने सभी अधिकारियों को दिया है। इस बैठक में गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी और नक्सल अभियान के पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा उपस्थित थे। वहीं राज्य के पुलिस महानिदेशक श्री अवस्थी ने भी कहा है कि प्रदेश में पुलिसकर्मियों द्वारा किए जाने वाले अनियमितताओं के मामलों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मैंने सभी पुलिस अधीक्षकों को कहा है और आपने पहले भी मीडिया में, अखबारों में आया भी था कि जो लोग भ्रष्ट और कदाचरण से लिप्त हैं उन पर कार्रवाई की जाए। जो मेरे पास भी खबर आती मैं उन्हीं को भेजता हूं, उन्हीं से करवाता हूं। अभी आज बिलासपुर में भी 3-4 लोगों को उन्होंने निलंबित किया है। ये कार्रवाई जारी रहेगी, क्योंकि न केवल हमें अपराधियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करना है, अपराधियों के साथ जो भी संरक्षण देंगे ऐसे पुलिस कर्मियों पर भी कार्रवाई करेंगे। श्री अवस्थी ने यह भी कहा कि राजधानी रायपुर में आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। वैश्विक महामारी कोविड-19, जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। अब जब अनलॉक 5 के तहत लगभग सारा देश खुल गया है, तब और भी आवश्यक है कि हम सतर्क रहें
ऐसे में सबसे जरूरी है समझदारी और बचाव। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। कोंडागांव स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग पर बीती रात हुई एक सड़क दुर्घटना में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक बीजापुर में रहने वाला एक परिवार कोंडागांव के लजोड़ा गांव में वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद लौट रहा था। इस बीच जोबा गांव के पास देर रात उनकी कार सड़क पर खड़ी ट्रक से टकरा गई। ये हादसा इतना भीषण था कि कार में सवार सभी लोग वाहन में ही फंस गए। हादसे की सूचना मिलने के बाद यातायात और पुलिस विभाग के जवानों ने करीब 3 घंटों की मशक्कत के बाद मृतकों का शव बाहर निकाला। वहीं हादसे में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है। वहीं केशकाल घाटी के पास एक ट्रेलर के पलट जाने से करीब 6 घंटे तक आवागमन बाधित होने का समाचार मिला है। मिली जानकारी के मुताबिक मशीन लेकर रायपुर से जगदलपुर जा रहा एक ट्रेलर पलट गया, जिसके बाद सड़क के दोनों ओर वाहनों का लंबा जाम लग गया। काफी मुश्किलों के बाद इस सड़क पर यातायात बहाल किया जा सका। राजनांदगांव शहर के बसंतपुर स्थित मेडिकल कॉलेज सह जिला चिकित्सालय के आईसीयू वार्ड में बीती रात हुए हादसे में एक मरीज की मौत हो गई है। मिली जानकारी के मुताबिक अस्पताल के आईसीयू वार्ड में ऑक्सीजन सिलेंडर के वाल्व को खोलने के दौरान अधिक मात्रा में गैस का रिसाव हो रहा था, जिससे अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। इस दौरान अस्पताल में भर्ती 10 मरीजों को किसी तरह बाहर निकाला गया। हालांकि इस बीच एक मरीज की मौत हो गई। जिले के अतिरिक्त कलेक्टर सीएल मार्कंडे ने कहा कि मरीज की मौत और गैस रिसाव के कारणों की जांच की जाएगी। ये जो जानकारी मिली है और उसके संबंध में अभी हम जो है उसका प्रारंभिक जो सिचुएशन है कि ये घटना कैसे घटी, इसको हम अभी इंक्वायरी करके कलेक्टर साहब को प्रारंभिक जानकारी देंगे। फिर कलेक्टर साहब जैसे निर्देश करेंगे उसके आधार पर जो है जांच की जानकारी की जाएगी और जो भी दिशा निर्देश कलेक्टर साहब के माध्यम से मिलेगा कि घटना कैसे घटी और कैसे मृत्यु हुई है ना, उसको भी डिसीजन लीजिए। फिलहाल अतिरिक्त कलेक्टर और एसडीएम ने इस मामले की प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है। विश्व एड्स दिवस के मौके पर कल प्रदेश में जन जागरूकता पर आधारित अनेक कार्यक्रम हुए। इसी कड़ी में कोरिया जिले के बैकुंठपुर में भी जागरूकता शिविर लगाया गया। स्वास्थ्य विभाग द्वारा बैकुंठपुर जिला चिकित्सालय में आयोजित इस कार्यक्रम में चिकित्सकों ने लोगों को एड्स से बचाव के लिए जरूरी उपाय बताए। मुख्य स्वास्थ्य और चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रामेश्वर शर्मा ने कहा कि व्यवहार में परिवर्तन से ही एड्स से बचा जा सकता है। हमने सारे पेरिफेरी के कार्यकर्ताओं को, जितने हमारे स्वास्थ्य विभाग हैं, उनको लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए एक कार्यक्रम बनाने के लिए बोला है। इसके अंतर्गत हम लोग ऐसा एक तरह से व्यवहार में परिवर्तन ही एड्स का उपाय है। लोग सतर्कता रखें। जिस तरीके से एड्स 4 चीजों से फैलता है, एक तो असुरक्षित यौन संबंध से, निडल स्टिक इंजुरी से, दूसरा मां से बच्चे से, और इस तरीके से होता है कि कई अन्य बहुत कम दूसरी चीजों से। वर्तमान में जिले में 486 एचआईवी संक्रमित मरीज हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक इन सभी मरीजों के स्वास्थ्य की निगरानी की जाती है और उन्हें स्वास्थ्य सुविधाएं भी मुहैया कराई जा रही हैं। दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉयड फोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। कोरोना से बचाव के लिए मास्क, सैनिटाइजर के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।